हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इसी में हम बात करेंगे कि जो मेंडल थे, सॉरी मेंडल नहीं, मॉर्गन मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट कौन से जीव पर किया था, और उस जीव को ही, मतलब जैसा कि आपको पता है, ड्रोसोफिला पर किया था। तो ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया था उन्होंने अपने प्रयोग के लिए, वो सब बातें इसमें हम करने वाले हैं। और यदि आप भी नीट या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अ, आयुर्वेदा आयुर्वेदा बायोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, उसके संबंध में आप जो लेक्चर्स हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो दूसरा चैनल है उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारा एक अलग चैनल है आयुर्वेदा बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी क्लासेस के स्टडी के नाम से, वहां आप उसको विजिट कर सकते हैं। दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अतिरिक्त यदि आप इन नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, या हिंदी में हम इसको कह सकते हैं वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब ये दिया किसने था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सट्टन एंड बॉबरी ने क्या किया था, इसको प्रपोज किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है परीक्षा में, या नीट का जो एग्जाम है, सीयूईटी का एग्जाम, वहां आपसे यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बेसिक्स की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम यानी जीन जो होते हैं, वो एक जीव से दूसरे जीव में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण क्रोमोसोम्स की सहायता से या क्रोमोसोम्स से क्या होते हैं, वो एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं। कौन, जीन। और जीन सेग्रीगेशन विद मेंडल्स प्रिंसिपल, मेंडल के प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका सेग्रीगेशन होता है, यानी वो पृथक होते हैं। पृथक्करण का नियम हमने पढ़ा था, उसके अनुसार पृथक होते हैं। प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया था, ये प्रूफ किया था मॉर्गन ने। मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था ड्रोसोफिला पर, जिसका कि पूरा नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और इसी को हम हाउस सॉरी फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, इसी को फल मक्खी इसको बोला जाता है। ये इसके अनेक नाम यहाँ पे दे रखे हैं, फ्रूट फ्लाई, बनाना फ्लाई, मैंगो फ्लाई, और इसको जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्टार पॉइंट आप इसको कर सकते हैं। फिर क्या है, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है मॉर्गन को। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अगर हम इसमें देखें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो वो बोला जाता है किसको, मॉर्गन को बोला जाता है फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, मॉर्गन को बोला जाता है। अब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का ही सिलेक्शन क्यों किया, जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का सिलेक्शन किया, इसी प्रकार से मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला का या फ्रूट फ्लाई का ही चयन क्यों किया। तो उसके कुछ कारण दे रखे हैं। पहला कारण है स्मॉल इन साइज, यानी ये जो एनिमल है साइज में स्मॉल है। इजी टू ग्रो इन लैब, जिसके कारण इसको आसानी से लैब में ग्रो कराया जा सकता है, पाला जा सकता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन है, इसका जीवन चक्र कम है, मात्र 2 वीक, या हम कह सकते हैं 14 डेज या 14 दिन इसका जीवन चक्र होता है, जिसके कारण इसकी कम समय में ज्यादा पीढ़ियां एनालाइज की जा सकती हैं। फिर मैनी वेरिएशन, बहुत वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इजी टू सी इन लो पावर हाउस माइक्रोस्कोप, यानी कि जो लो पावर हाउस है, कम आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप है, उनकी सहायता से भी इसको आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा सिंगल मीटिंग से, मतलब एक बार मीटिंग कराने से ही हमें 100 ऑफ प्रोजेनीज हम कह सकते हैं संतति, जो एक बार मीटिंग से लगभग 100 के करीब, जब 100 प्राप्त होंगे तो अलग अलग वेरिएशन हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगला कारण है जो मेल होता है, मेल जो ड्रोसोफिला होता है या होती है, वो क्या होती है, स्मॉल होती है, जबकि फीमेल ड्रोसोफिला लार्ज होती है, जिसके कारण आसानी से इसको पहचाना जा सकता है। डाइमॉर्फिज्म हमें इसमें देखने को मिलती है। अगला पॉइंट इसमें है क्रोमोसोम्स नंबर लेस, इसमें क्रोमोसोम्स नंबर लेस यानी कम होते हैं। इसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सवाल पूछा जाता है ड्रोसोफिला में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं 8 गुणसूत्र, जिसमें से ये भी जोड़े में होते हैं। तो पहले जोड़े को छोड़ के बाकी हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों जोड़े कैसे होते हैं, ये कायिक होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। जबकि पहला जो जोड़ा होता है फर्स्ट पेयर की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट पेयर होता है हमारा लैंगिक गुणसूत्र। जैसे मनुष्य में जो 23 पेयर होता है वो हमारा लैंगिक गुणसूत्र होता है, ऐसे ही इसमें ड्रोसोफिला में पहला वाला जो होता है वो लैंगिक होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में आपसे यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।